अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। व इन कादू लयफ्तिनूनका अनिल्लज़ी अवहैना इलैक लितफ्तरी अलैना गैरह व इज़ल लत्तख़ज़ूका खलीला। सूरह बनी इसराइल और आयत नंबर 73 नंबर आयत है। इस आयत करीमा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफार मुशरिकीन ने सही बात में एडजस्टमेंट मतलब समझौता के ताल्लुक़ से जो कही थी उसका तज़किरा है। कल की आयत में सुन चुके हैं, अल्लाह ने कहा जो शख्स इस दुनिया में अंधा बन के रहेगा, आखिरत में अल्लाह ताला उसे अंधा ही उठाएगा। यानी हक बात देखने की सलाहियत है मगर देखना नहीं चाहता, सुनने की सलाहियत है मगर सुनता नहीं है, समझने की सलाहियत है मगर समझना नहीं चाहता। जैसे उस ताल्लुक़ से एक छोटी सी मिसाल एक मज़ीद दे दूँ। बहुत सारे हमारे हजरात ऐसे हैं, नौजवानों में नहीं है, नौजवानों में थोड़ा भी एजुकेशन है, तालीम है तो बोलते नहीं सुना जाता है, मगर जो थोड़े उम्र दराज हैं या पिछले लोग हैं उनमें ये बात पाई जाती है। वो क्या कि हमें उनसे कोई मतलब नहीं। कोई मसलक वाला ये कहता है, दूसरा मसलक वाला वैसा कहता है, इसलिए हमको पढ़ना ही नहीं। कोई एक भी कर लो बस हम अल्लाह से कह देंगे कि अल्लाह सब बताए थे हम एक किए। ये नजात के लिए काफ़ी नहीं है आपका ऐसा कहना, क्योंकि आपको सलाहियत दी है समझने की, अल्लाह ने सुनने और देखने की सलाहियत दी है। आप सुनना नहीं चाहते हैं, देखना भी नहीं चाहते हैं और समझना भी नहीं चाहते हैं, तो ये नजात के लिए काफ़ी नहीं ये कह देना कि हम किसी एक पर कर लेंगे। 3, 4, 5 बात कहते हैं, हम उसमें नहीं पढ़ना चाहते, उसमें से कोई एक कर लेंगे, अल्लाह हमको माफ़ कर देगा। ये हरगिज़ नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने यही कहा है। आप सुनना नहीं चाहते, अंधा बन के रहना चाहते हैं, क़यामत के रोज़ आप गुमराह ही उठेंगे। यही बात थी गुज़श्ता कल की आयत में। इसलिए दुनिया की कोई चीज़ होती है, अगर कोई कहता है कि 10 रुपये किलो मार्केट में यहाँ मिलता है, 5 रुपये फला जगह मिलता है, फ़ौरन दौड़ते हैं आप कि वहाँ से लाएंगे यहाँ बेचें। वो समझने के लिए कैसे तैयार हैं आप? क्यों वो मार्केट में 2 रुपये मिलता है, कहीं 4 में मिलता है, हम कहीं भी ले लेंगे, एक चलेगा। ऐसा तो नहीं कहते हैं आप, इसलिए गलत है आपकी नज़र। वही बात ही है गुज़श्ता कल की आयत में, यही बात है कि आप हक को सही क्या है उसको समझना नहीं चाह रहे हैं, तो आप अंधा बनकर ही उठिएगा। आपको सीधा जहन्नम ही का रास्ता दिखेगा बस, और कुछ नहीं दिखेगा। इसलिए हरगिज़ मत कहिए, न सोचिए, बल्कि कोशिश कीजिए। जब तक जिंदा हैं तब तक कोशिश कीजिए सही क्या है हम उसको देखें, सुने और समझें। चलिए, तो आज की आयत में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने क्या कहा? वइन कादू लयफ्तिनूनका अनिल्लज़ी अवहैना इलैक। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग गुमराह लोग कुफार मुशरिकीन आपको उस वही से बहकाना चाहते हैं जो हमने आप पर नाजिल की है। अल्लाह ने कहा, इसको नबी को कहा, आगे आ रही एक बात, हैरत में रहिएगा कि ऐसी बात भी हो सकती है। हम लोग बहुत आराम से बोल देते हैं, हम गुमराह नहीं होंगे, हम पक्के हैं, हम किसी के यहाँ भी चले जाएंगे तो सही रहेंगे। तो याद रखिएगा ये आयत नंबर 73 बनी इसराइल की आयत है, बहुत हैरत अंगेज़ बात है। कहा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग चाहते हैं
कि आपको गुमराह कर दें उस वही से, आपको बहका दें उस वही से जो वही हमने आप पर नाजिल की है। ये लोग ऐसा चाहते हैं। अल्लाह ने कहा, नबी को कहा, अल्लाह ज़्यादा जानता है, अल्लाह से कोई ज़्यादा नहीं जानता। फिर ये लोग ऐसा चाह रहे हैं कि आपको वो वही जो हमने आप पर नाजिल की, यानी वो बातें जो आप पर नाजिल करते हैं, उससे बहकाना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? लितफ्तरिया अलैना गैरहु, ताकि आप वैसी बात कहें, वो बात कह दें जो हमने नाजिल नहीं किया। आप कुछ उनके मन के मुताबिक बात कहें जिसको हमने नाजिल किया ही नहीं, यानी उसके अलावा आप बात करें। कोई बात ऐसी कहिए कि हमारे नाम से बोल दीजिए कि अल्लाह ने ऐसा कहा, ऐसा भी कहा है। हमने जो नाजिल किया उससे आपको बहकाना चाहते हैं। कैसे बहकाना चाहते हैं? किस तरह का काम लेना चाहते हैं कि आप ऐसी बात हम मेरे नाम से बोल दीजिए कि अल्लाह ने कहा है जो हमने नाजिल किया ही नहीं। ऐसा ये कहलाना चाहते हैं आपसे। और आगे कहा, वइदल लत्तखज़ूका खलीला, अगर आप ऐसा बोल दीजिए एकदम गहरा दोस्त बन जाएंगे आप, कि आपको अपना दोस्त बना लेंगे। ख़ास तौर से हम जैसे उलमाए किराम के लिए काबिल नसीहत है और आवाम के लिए बहुत बड़ी नसीहत है कि आप उनको अपना दोस्त समझते हैं, दोस्त बनाना चाहते हैं, जो आपकी मर्ज़ी की बात बोलें। यही कुफार मुशरिकीन चाहते थे। नबी हमारे मुआफ़िक़त में बोले, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह ने नाजिल किया उसी पर डटे ना रहे, थोड़ा समझौता करें, थोड़ा हमारा भी ख्याल रखे, हमको लेकर चले। यही मकसद था, यही बात थी। लास्ट में कहा अल्लाह ने कि वइदल लत्तखज़ूका खलीला, अगर आप ऐसा कर लेते तो आपके ये दोस्त हो जाते, आपको ये दोस्त बना लेते, आपके पक्के दोस्त हो जाते सब। हकीकत बात है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई अखलाकमंद नहीं। आपकी ज़ुबान से जो तासीर बातों में होती है किसी की ज़ुबान पे नहीं, लेकिन फिर भी सबसे पहले दुश्मन लोग जो अपने ख़ानदान के लोग थे, जो करीबी लोग थे, वो सबसे पहले दुश्मन, फिर गांव के लोग दुश्मन, सब लोग दुश्मन। घर से गांव से बाहर भगा दिया, इतना सताया, इतना परेशान किया कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने लास्ट में हुक्म दिया कि नबी आप निकल जाइए। तो किन्हों ने सताया, किन लोगों ने परेशान किया? खानदान के लोगों ने, गांव के लोगों ने, मोहल्ले के लोगों ने परेशान किया। किस बात पर? सिर्फ इस बात पर कि आप वो बात मेरी तरफ से बोल दीजिए कि अल्लाह ने कहा है, अल्लाह ने ऐसा भी कहा है, खुश कर दीजिए उनको। अगर ऐसा कर लेंगे आप तो आपको अपना पक्का दोस्त बना लेंगे। इसलिए ये कहना कि हम लोगों को ऐसा आलिम चाहिए, इमाम चाहिए, या गांव में नसीहत करने वाला चाहिए कि सबको लेकर चले, इख्तिलाफ ना हो, सबको दोस्त बना के चले, सब उनसे खुश रहे, ये कभी नहीं हो सकता। एक हक बात कहने वाला, उससे सब खुश रहे, यही कुफार मुशरिकीन चाहते थे। ये चाहत निकाल दीजिए जहन से कि सबको खुश रख कर चले, ये हरगिज नहीं होना चाहिए। और ये हक के खिलाफ बात है, बातिल की निशानी है, ये बातिल की निशानी है कि सभी लोग उससे खुश रहे, ये बातिल की निशानी है। और कुफार मुशरिकीन यही चाहते। पढ़िएगा, खुद से पढ़िएगा, ऐसा लगेगा आपको कि मौलाना साहब अपने मन से बोल रहे हैं। व इन कादू लयफ्तिनूनका अनिल्लज़ी अवहैना इलैक, हमने जो आप पर वही की है ए नबी, उससे आपको हटाना चाहते हैं, बहकाना चाहते हैं। कैसे? ऐसे कि लितफ्तरी अलैना गैरह, आप मेरे नाम से वो बात कह दीजिए जो इसके अलावा है, यानी ये वही हमने की नहीं। वइदल लत्तखज़ूका खलीला, जैसे ही ऐसे करते आप, आपको ये लोग दोस्त बना लेते, फिर आप गहरे दोस्त हो जाते हैं उनके। दोस्ती सबों से, शिरक से भी, कुफ्र से भी, बिदअत से भी, खुराफात से भी दोस्ती कर लेना, ये
नबियों के, नबी के वारिसीन के हक लोगों के खिलाफ है। ये कुफार मुशरिकीन की मर्जी और मशीयत की बात है, कुफार मुशरिकीन की चाहत की बात है। वो चाहत दिल में न रखें। आगे और सुनिए, वलौला अन सब्बतनाका लक़द कित्ता तरकनु इलैहिम शयअन क़लीला। और हैरत अंगेज बात कि अगर हम आपको साबित कदम न रखते, अगर आपके कदम को हम साबित न रखते, आपको अपनी जगह पर बिल्कुल अटल नहीं रखते, लक़द कित्ता तरकनु इलैहिम शयअन क़लीला, क़द्र कलील आपका दिल उधर इस बात पर माइल हो जाता। अल्लाह अकबर। नबी की बात भी ऐसी, नबी भी माइल हो सकते थे। मुआशरा और समाज का दबाव कितना रहता है, ये भी बात अच्छी तरह समझिए। अल्लाह ने कहा अगर मैंने आपको साबित कदम न रखा होता तो आप इनकी समझौते में आ जाते, कदर कलील माइल होने ही वाले थे आप। ये नबी को कहा अल्लाह ने, कदर कलील माइल होने वाले थे आप। यानी अपनी जगह पर अटल रहना, हक बात पर कायम रहना कितना मुश्किल और कितना अहम है कि समाज और माशरे का ऐसा दबाव पड़ जाता है, ये ऐसे ऐसे मोमेंट बना देते हैं। नबी को कहा अल्लाह ने कि आप भी उनकी बात में जाने वाले ही थे। कदर कलील, अल्लाह ने कहा कलीला, थोड़ा कुछ न कुछ आप समझौता के लिए आपके दिल में बात आ रही थी। नबी की बात जब ये है तो हम और आज के उलमाए किराम क्या है, कुछ भी कर लेते हैं और कर लेते हैं, समाज में देख लीजिए। अच्छा ठीक, अच्छा कोई बात नहीं, सबको लेकर चलिए। ये उलमाए किराम की आवाज़ भी ऐसी हो गई है, हाँ हाँ सबको लेकर चलना चाहिए। ऐसे कैसे सबको लेकर चलिएगा? हक है तो लेकर चलिएगा, ना हक है छोड़ दीजिए। गाड़ी में सबको बैठाइएगा, हर किस्म के आदमी को कितना होगा, आप भी सही नहीं रह सकते, जाकर कहीं ना कहीं ठोक दीजिएगा, एक्सीडेंट हो ही जाएगा। सिर्फ वही रहेंगे जो सही उसूल के मुताबिक चलेंगे, नहीं तो भाई नहीं, हम आप अपना रहिए, ये उसूल होना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा वलौला अन सब्बतनाका, अगर हम आपको साबित कदम न रखते, लक़द कित्ता तरकनु इलैहिम शयअन क़लीला, आपका दिल उधर कदर कलील माइल हो ही जाता। अगर ऐसा होता, अगर ऐसा आप करते, तो हम जैसे उलमा इकराम के लिए जुमला कि अगर ऐसा आप करते, इदल अदखना का ज़िफ़ल हयाती व ज़िफ़ल ममात, फिर हम दुनिया में भी दोहरा अजाब देते, आपको दोहरी सजा देते। इसको कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कहकर किन लोग कहा, उन लोगों को जो हक जानते हैं और इसके बावजूद भी समझौता कर ले। हक जानने के बावजूद भी अगर समझौता करता है तो उनको कहा अल्लाह ने कि इदल अदखना का ज़िफ़ल हयाती व ज़िफ़ल ममात, इस दुनिया का अजाब भी, दुनिया की सज़ा भी आपको डबल मिलती है और मौत की तो सज़ा मिलती ही मिलती डबल। सुम्मा ला तजिदु लका अलैना नसीरा, फिर आप अपने लिए किसी को मददगार नहीं पाते, मतलब हम आपकी मदद करते ही नहीं। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा। अब आप सब लोग कहोगे कि नहीं चलना चाहिए, ये आयतें भी सुनने के बाद भी कहिएगा, और ये आयतें जानने के बाद भी कोई आलिम समझौता करेगा बिदात व खराफात और कुफ्र व शिर्क से? कैसे करेगा? पढ़िए सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 73, 74 और 75, और आगे भी है थोड़ी बात, और आगे भी है 73, 74 पढ़िएगा। अगर अल्लाह आपको अकल दी है, समझ दी है, खुसूसी तौर पर जो लोग कुछ शोर रखते हैं दीन के, ये आयत ज़रूर पढ़िएगा। क़यामत के रोज़ हम कहेंगे अल्लाह पढ़ने के लिए बोला था फिर भी नहीं पढ़ा, तो ये उन्हीं लोगों में है। ये पढ़िए सूरह बनी इसराइल सूरह नंबर 17 आयत नंबर 73, 74 और 75। किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने समझाया कि नबी ये लोग चाहते हैं आपको उस वही से हटाने जो हमने आपको नाजिल किया,
उस वही से समझौता करने या ऐसी बात कहने के लिए हमारी तरफ से कि जो हमने नाजिल नहीं किया, वो ऐसा चाहते हैं। अगर ऐसा आप कर लीजिएगा तब तो आप उनके दोस्त ही रहिएगा, कभी दुश्मनी नहीं होगी, कभी दुश्मनी नहीं होगी। लेकिन अगर आप ऐसा कर लेते, हमने आपको साबित कदम रखा कि आप ऐसा हरगिज ना करें, आपको हमने बचा लिया। मालूम ये हुआ कि अल्लाह ने अंबिया किराम को हर छोटी बड़ी खता से अल्लाह ने बचाया, महफूज रखा। अल्लाह ताला हम लोगों को महफूज रखे, आमीन। तो अंबिया किराम को महफूज रखा, जर्रा बराबर भी इधर उधर होने नहीं दिया कि अगर आपको हमने बचा लिया, हमने आपको सादिब कदम रखा। अगर आप समझौता किए होते, आपका दिल तो हो रहा था, आप कदरे कलील समझौता कर लेते, मगर हमने आपको बचाया, साबित कदम रखा। अगर आप कर लिए होते, दुनिया में भी दोहरी सजा आपको देते और मम्मात में मात के बाद तो है ही है। इसका मतलब जिसका जो मकाम जितना ऊंचा उतनी सजा भी कड़ी है। यही एक आदमी आम आदमी करेगा तो सजा वही मिलेगी उतने ही, मगर यही आदमी जो हक जानने के बावजूद भी समझौता कर लेगा, डबल सजा है। इससे मालूम हुआ नबी को अल्लाह ने कहा कि हम क्या करते, दुनिया में भी दोहरी सजा देते और आखिरत में भी, मतलब मरने के बाद भी। तो हक जानने के बावजूद भी समझौता कर लेना, ये डबल सजा के मुस्तहिक है, दोहरी सजा के मुस्तहिक है। ये अल्लाह ने कहा, नबी को कहा कि हम दोहरी सजा देते, जानते बुझते अब समझौता करते। इसलिए किस तरह से आप ये आरज़ू रख सकते हैं कि हक है लेकिन फिर भी समझौता करके चलिए? कैसे सोच सकते हैं, कैसे कह सकते हैं? इसलिए कुरान और सुन्नत की जो बात साबित हो जाए उस पर अटल रहिए। हाँ, अच्छे अंदाज में, अच्छे अखलाक में कहिए और अटल रहिए, नहीं हरगिज़ नहीं, हम इससे नहीं फिर सकते। यही अल्लाह ने कहा है तो हमें इसी पर चलना चाहिए। उसको लाने के लिए आप कुछ ऐसे खिलाइए पिलाइए और कुछ कीजिए, वो कीजिए, उससे दोस्ती करिए सही बात पर लाने के लिए, ना कि आप ही उधर चल जाइए। ऐसा नहीं, आप लाने के लिए उससे अच्छा दोस्ती रखिए, ना कि आप चले जाने के लिए दोस्ती रखें। ऐसा नहीं कीजिए, वरना दोहरी सजा, डबल सजा है। हम लोगों को चाहिए कुरान और सुन्नत की बात मालूम हो जाए, उसी पे रहें, क्योंकि अल्लाह खुश है, सब कुछ ठीक है। दुनिया में तकलीफ ही होगी, यही तो होगी। 10 कस्टमर की जगह 2 कस्टमर आएगा, रोज़ी तो अल्लाह देगा, उसी 2 में ही देगा, याद रखिएगा। हमारे बहुत सारे कारोबारी भाई दुकान चलाने के लिए समझौता करते हैं, नहीं कैसे होगा, फिर ऐसा होगा तो दुकान कैसे चलेगी? आपको अल्लाह पर यकीन नहीं है, रोज़ी कौन देता है? अगर 10 की जगह पर 2 कस्टमर आएंगे, वो 2 कस्टमर में ही 10 के बराबर रोज़ी मिलेगी, वो अल्लाह देने वाला है, कैसे भी देगा। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा, जो अल्लाह से डरेगा उसके लिए रास्ता पैदा होगा। वयरज़ुक़ुहु मिन हैथु ला यहतसिब, उसको ऐसी जगह से रोज़ी देगा जहाँ से सोच नहीं सकता है। 10 नहीं चाहिए हमको, 2 ही चाहिए, हम हक पे रहेंगे। 100 आदमी हमारे सपोर्ट में नहीं चाहिए, एक ही आदमी कोई रहे काफ़ी है, हम हक पे रहेंगे। चाहे 100 रहे 1 रहे, उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। 1000 कस्टमर आए 2 कस्टमर आए, उसकी कोई परवाह नहीं करनी चाहिए। समझौता हक से मत कीजिए। समझौता मतलब अच्छा चलो ठीक है ये भी कर ले, अच्छा हाँ वो भी चलिए, हाँ अल्लाह की बात से ये भी होता है, चलेगा। हरगिज़ नहीं, अल्लाह के यहाँ क्या जवाब देंगे? दोहरी सजा होगी, दोहरी सजा दुनिया में भी और आखिरत में भी। अल्लाह ताला हम सबों को हर हाल में हक को समझने की तौफीक अता फरमा, कमियों को दूर फरमा दे।